नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ अगर भारतीय बाजार के बारे में बात करें तो आज की तेजी बिल्कुल नहीं टिकी, ऊपर से करेक्शन देखने को मिली है आपको। इस बीच में आपके लिए बैंक निफ्टी तो दिन के दौरान एक बार लाल निशान में भी फिसल गया था, बट एट द एंड अगर आप नोटिस करें तो निफ्टी वापस 25,500 के पास पहुंचा है। 70 पॉइंट्स की तेजी है। अभी बाजार बंद होने में आधा घंटा बचा हुआ है। ये तेजी और ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो सकती है क्या? निफ्टी लेवल्स पे पॉसिबल है, हो सकती है, और आपको वापस 25,550 600 की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए बाजार। दोस्तों मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। पोर्टफोलियो पे बाजार की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि अभी भी मैं मार्केट ब्रेथ देखूं ना, 1200 शेयर्स नेगेटिव हैं। हालांकि पॉजिटिव शेयर्स की संख्या 1550 है, तो बढ़ने वाले शेयर ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मार्केट नेगेटिव साउंड कर रहा है पोर्टफोलियो में। आप स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर डालिए, 1% की तेजी है और इसके बावजूद पोर्टफोलियो नेगेटिव है। तो कुछ जो चल रहा है ना, वो आई थिंक लोगों के पास है नहीं, और जो नहीं चल रहा है वो लोगों के पास है। मिड कैप इंडेक्स में भी 0.6% की तेजी है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% अप है, बट मार्केट आपके लिए पूरी तरीके से डाउन दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% अप है, मिड कैप 0.6%। निफ्टी सेंसेक्स की बात करी जाए तो यहाँ फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। बात करूं अगर आप सभी के साथ सेक्टर्स की, तो आईटी क्षेत्र जो सुबह 2.5% ऊपर था, अभी 0.25% ऊपर है। थोड़ी वहां पे ऊपर से गिरावट देखने को मिली है, बट मेटल इंडेक्स की लीडरशिप कहीं से कहीं तक कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी मेटल इंडेक्स 0.3% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। फार्मा में आज अच्छी तेजी लौटी है, 2% समथिंग ऊपर फार्मा इंडेक्स है। स्टॉक्स की बात करी जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स, इनफैक्ट सारे स्टॉक्स आज पॉजिटिव है फार्मा इंडेक्स में देखा जाए तो। अजंता फार्मा 2.5% ऊपर है, औरो फार्मा में 4% की तेजी है। ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स 2% समथिंग ऊपर है। लॉरस लैब्स में सबसे ज्यादा तेजी 0.5% की। मैनकाइंड फार्मा 0.5% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। तो अलग ही लेवल का एक्शन है भाई साहब आज फार्मा में। तो ऑटो अच्छा कर रहा है आज के सेशन में। बाकी गिरावट वाले स्टॉक्स की बात करी जाए तो वारे एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज एक 10.5% नीचे है, एक 5.5% नीचे है। वेल्सपन लिविंग 5% नीचे है। लेकिन अब ये जो भाव आ रहा है ना वेल्सपन लिविंग का 128, 125, 120, ये खरीदारी का भाव है दोस्तों। मैंने 140 रुपए पे भी डिस्कस किया था कि 125 रुपए करीब वेल्सपन लिविंग लेने का मौका बन जाता है। अब बन रहा है, 127 हो चुका है। यहां से लेकर 115-20 तक लेते जाना है गिरावट में, और 105-106 का स्टॉप लॉस। ऊपर दोबारा से 140-45 का भाव आपको जल्दी देखने को मिलेगा, निश्चिंत रहें। IRFC 104 रुपए 60 पैसे पे आ गया है, जिसमें 105 रुपए पे OFS ओपन है इस कंपनी का। कौन ही लगाएगा OFS में पैसा अब। FSL 4% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। SKF इंडिया 4% नीचे है। FSL में 4% की गिरावट है। ब्लू जेट हेल्थ केयर 3% नीचे है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, अदानी पावर, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज गिरते हुए दिखे हैं। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी में 12 स्टॉक्स नेगेटिव है। रिलायंस दिग्गज आज नीचे है 2%। SBI में 2% की गिरावट है। अदानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, इटरनल, ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जो आज टूटे हैं। वहीं तेजी दिख रही है आपको HCL टेक में, बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो 10,000 के पार निकल गया है दोस्तों, लगातार डिस्कस किया था ये मैंने आप सभी के साथ। टाटा स्टील में 2.5% की तेजी है। श्रीराम फाइनेंस, TCS, इंडिगो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटीज की तरफ चलें अगर, तो एक्शन यहाँ भी बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है आपको, स्पेशली चांदी में। कमोडिटी स्टॉक्स तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, अगर आप नोटिस करें मेटल इंडेक्स आज का स्टार परफॉर्मर है। वहीं अगर बात करूं आप सभी के साथ कमोडिटीज की, तो सिल्वर में 7,500 रुपए की तेजी दिख रही है आपको। वहीं सोना आपके लिए 1350 रुपए महंगा होता हुआ दिख रहा है। परसेंटेज टर्म्स में गोल्ड में 0.83% की तेजी है, और सिल्वर में 2.86% की तेजी है। अगर मेटल्स की बात करें तो कॉपर में 1.5% की तेजी आ चुकी है, बढ़िया एक्शन बन रहा है। एल्यूमिनियम ऊपर हो गया है, लेड ऊपर हो रहा है। निकल और जिंक आपके लाल निशान में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, बट फ्लैट टू नेगेटिव रह गए हैं। किसी वक्त आपके हरे निशान में आने की संभावनाएं बन रही हैं। अमेरिका के बाजार की तरफ नजर डालते हैं कि डाउ फ्यूचर्स वगैरह कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करूं एग्जैक्टली आप सभी के साथ, तो 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। S&P 500 फ्लैट है। नेस्डेक फ्यूचर्स में 50 पॉइंट्स की तेजी दिखने को मिल रही है आप सभी को। तो पॉजिटिविटी दिख रही है फ्यूचर्स के माध्यम से, तो अभी तक नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, ये एक अच्छे संकेत है। दोस्तों जापान के मार्केट में क्या हो गया पता नहीं चल रहा, 2% भागा है जापान में आज निक्काई। 1200 पॉइंट्स की बड़ी तेजी देखने को मिली है।
हैंग सेंग में भी आधे % की तेजी थी, कॉस्पी भी 2% ऊपर था। तो जापान कमाल कर रहा है, ताइवान 2% ऊपर था। तो मेरा मानना है कि भारतीय बाजार भी आपके लिए 1-2 दिन में शूट कर सकता है। इंडेक्स लेवल पे स्पेशली पॉसिबल है कि ये आपको 25,700 जल्दी ही दिखा दे। तो पॉजिटिव बने रहिए इंडेक्स पे स्पेशली, और आप इंडेक्स पे चाहें तो लॉन्ग कॉल भी लेकर जा सकते हैं। 25,350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना है और 210 पॉइंट का मेरे हिसाब से व्यू बन रहा है ऊपर की तरफ। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आगे एक तरीके से देखा जाए तो मेरे को लगता है इस मार्केट इंडेक्स लेवल पे कमाल कर सकता है। स्टॉक का समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। टॉप स्टॉक्स की बात करें, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, लॉयड मेटल्स, जिंदाल 100, ग्रेफाइट, मैनकाइंड फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आज के सेशन में तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।